नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का पुनश्च एक बार मनपूर्वक स्वागत। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र ऐच्छिक हिंदी पेपर क्रमांक 1 उपन्यास साहित्य के अंतर्गत हमने आपका बंटी इस उपन्यास पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। साथ ही अमिता इस उपन्यास पर भी हम संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। अमिता उपन्यास के कथ्य को संक्षेप में देखने के पश्चात आज हम अमिता इस उपन्यास के लेखक यशपाल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में चर्चा करेंगे। अमिता यह दूसरा उपन्यास है हमारे इस पाठ्यक्रम का, इस सत्र का, जिसका प्रकाशन लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ है और जिसके लेखक हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल। बहुमुखी प्रतिभा के धनी यशपाल जी आधुनिक हिंदी कथाकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रेमचंद के बाद हिंदी के प्रसिद्ध कथाकारों में गिने जाने वाले यशपाल का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 ईस्वी को फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ। साहित्य लेखन के साथ साथ यशपाल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, जिसकी झलक उनकी रचनाओं में भी दिखाई देती है। यशपाल की प्रमुख रचनाओं में दिव्या, झूठा सच, पिंजरे की उड़ान, सच बोलने की भूल, फूलों का कुर्ता, देशद्रोही, ज्ञानदान, चक्कर क्लब, मनुष्य के रूप, दादा कामरेड, अमिता, उत्तमी की माँ, भूख के 3 दिन तथा अभिशप्त जैसी रचनाएं विशेष उल्लेखनीय हैं। इन रचनाओं के साथ साथ प्रेमचंदोत्तर युगीन रचनाकारों में यशपाल का स्थान, यशपाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। छात्र जीवन से ही यशपाल क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े रहे। लाहौर के नेशनल कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करते हुए उनकी भेंट भगत सिंह, सुखदेव जैसे क्रांतिवीरों से हुई और उन्हीं से प्रेरित होकर वे क्रांतिकारी आंदोलन में सहभाग लेने लगे। इस दौरान कई बार यशपाल को जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। सन 1921 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन जोरों पर था। प्रत्येक भारतीय के मन में देश के प्रति कुछ कर गुजरने की भावना थी। ऐसे समय में 18 वर्ष के नवयुवक यशपाल भी देश सेवा और राष्ट्रभक्ति के उत्साह से भरपूर विदेशी कपड़ों की होली के साथ कांग्रेस के प्रचार अभियान में भाग लेने लगे। वे खादी से बने हुए कुर्ता पैजामा के साथ साथ गांधी टोपी भी पहना करते थे और इसी के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में केवल एक साहित्यकार के रूप में नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी के रूप में भी यशपाल ने सहभाग लिया। महात्मा गांधी से वे विशेष रूप से प्रभावित थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में अपना सक्रिय सहभाग दर्ज करवाते थे। हिंदी साहित्य की अतिशय महत्वपूर्ण विधा उपन्यास, कहानी तथा व्यंग्य में भी यशपाल ने लेखन किया है। यशपाल के साहित्य में विभिन्न सामाजिक समस्याओं का चित्रण मिलता है। उनके लेखन की प्रमुख विधा उपन्यास रही है, लेकिन यशपाल ने अपने
लेखन की शुरुआत कहानियों से की है। यशपाल की कहानियाँ अपने समय की राजनीति से उस रूप में आक्रांत नहीं हैं जैसे कि उनके उपन्यास हैं। नई कहानी के दौर में उन्होंने स्त्री को केंद्र में रखकर तथा देश विभाजन की त्रासदी को केंद्र में रखकर भी लेखन किया है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए यशपाल को विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, पद्म भूषण तथा साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार से भी यशपाल को सम्मानित किया गया है। इनकी रचनाओं को यदि विभिन्न विधाओं में विभाजित करके देखा जाए तो दिखाई देगा कि यशपाल ने दिव्या, देशद्रोही, झूठा सच, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी, उसकी बात जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यास लेखन के साथ साथ अनेक कहानी संग्रह का सृजन भी यशपाल ने किया है, जिनमें पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, सच बोलने की भूल, भस्मावृत चिंगारी, उत्तमी की माँ, चित्र का शीर्षक, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, ज्ञानदान, वो दुनिया, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, उत्तराधिकारी तथा अभिशप्त जैसी कहानियाँ एवं कहानी संग्रह भी समाविष्ट है। हिंदी साहित्य की अतिशय महत्वपूर्ण विधा व्यंग में भी यशपाल ने लेखन किया है। इन व्यंग संग्रहों में चक्कर क्लब तथा कुत्ते की पूंछ का नाम विशेष उल्लेखनीय है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उपन्यास, कहानी, व्यंग जैसी विभिन्न गद्य विधाओं में लेखन करने वाले श्री यशपाल ने अमिता इस उपन्यास का सृजन किया है और इस उपन्यास में उन्होंने इतिहास तथा कल्पना का अति सुंदर समन्वय किया है। उपन्यास में अशोक का कलिंग विजय के लिए आक्रमण करना और उस युद्ध के परिणाम स्वरूप भविष्य में युद्ध न करने की प्रतिज्ञा लेना तथा अपनी इस प्रतिज्ञा को शिलालेखों के माध्यम से अविस्मरणीय बना देना, केवल इतनी ही घटना ऐतिहासिक है। इस ऐतिहासिक घटना को केंद्र में रखकर कल्पना के माध्यम से यशपाल जी ने उपन्यास का कथानक बुना है, अर्थात अमिता इस उपन्यास की कथा को लिखा है, जिसका मूल उद्देश्य है शांति का संदेश देना। इस उपन्यास की कथा को हम विस्तार से अगली तासिका में पढ़ेंगे। धन्यवाद।